गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 7th चैप्टर दैट इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और लास्ट उस वीडियो में हमने देखा था पाइपलाइन के फीचर्स की क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे जब हम उससे सामान को भेजते हैं तो टाइमली पहुंचता है और कोई डैमेज नहीं होता है, कोई कोई चीज उसको रोक नहीं पाती है तो टाइमली वो पहुंचती भी है। इसमें हम देखेंगे बेसिकली प्यारे बच्चों की पाइपलाइंस जो है वो उसकी लोकेशंस है ना, जो इंपोर्टेंट पाइपलाइन, जो पाइपलाइन के थ्रू ये जो हमने देखा था कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफी है, लेकिन उसको जब हम मेंटेन या जो उसका फर्दर का कॉस्ट है जो कि बहुत ही मिनिमम है, तो वो होने को जितने हम ये देख रहे हैं 10th क्लास में, इससे ये ज्यादा है। लेकिन हम बेसिकली 3 पाइपलाइंस की जो नेटवर्क है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन इस बार आपको 3 नंबर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, मुझे ऐसा लगता है। तो और इसमें आपको लिखना क्या है ना, मैप की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए। और आपको क्या इसमें याद रखना है, सिर्फ वही लिखना है, क्योंकि बच्चे क्या, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में जब आपकी उम्र में था तो कंफ्यूज हो जाता था कि ये भी लिखो, ये छोड़ ही दो इसको, है ना, कि शुरू करने से पहले हम गिव अप कर दो। मैं गिव अप कर देता था। तो मेरे जैसे जितने भी नालायक बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जितना मैं आपको बताऊंगा तो वो आप सिर्फ उतना ही उसमें याद करें, सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो 3 हमने पाइपलाइंस को बेसिकली कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मैंने कोशिश की है 3 मैप्स अरेंज करने की। एक को मैंने यहीं पे बनाया है। तो पहला आपको याद रखना है, जो पहला नेटवर्क है फ्रॉम आसाम टू कानपुर, और आसाम में भी अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो गुवाहाटी, है ना। तो आसाम में एक प्लेस है गुवाहाटी, आप सभी जानते हैं। तो आसाम से होते हुए वेस्ट बंगाल को क्रॉस करते हुए, क्योंकि आसाम के बाद वेस्ट बंगाल है, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को इंडिया के मैप में जो जितने भी स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन आपको पता होगी। ये आपको पता होनी चाहिए अब आप 10th में। तो अगर नहीं पता है तो आप पहले उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, देन इस वीडियो को आप देखें, राइट। तो गुवाहाटी यानी कि असम से होते हुए फिर, यानी कि इधर मैं असम करता हूँ, असम से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से फिर बिहार, बिहार में एक जगह है बाराऊनी यानी कि 12 ऊन से बनी हुई चीज है, बाराऊनी, बहुत ही फेमस जगह है। वहां से फिर हम चलेंगे कहां पर, वो पाइपलाइन कहां पे जाएगी, यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ, और लखनऊ से फिर कानपुर। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी आगे इलाहाबाद और जगदीशपुर कई जगह पे, लेकिन वो हमने जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को देखना है। तो पहला आपको जो पॉइंट लिखना है दैट इज गुवाहाटी टू कानपुर। और इसके बीच में आपको पता है कि कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज, मैं आपको क्या बता रहा हूं, गुवाहाटी से बाराऊनी। देखो गुवाहाटी यहां आसाम में है, यहां से बाराऊनी, बाराऊनी कहां पर है, बिहार में, बी से बाराऊनी, यहां से फिर कैपिटल लखनऊ और फिर कानपुर। ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। बाराऊनी जो है, पहले हम बाराऊनी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाराऊनी प्यारे बच्चों बेगूसराय में एक जगह है, टाउन कह सकते हो, और ये अपने आप में एक इंडस्ट्रियल हब है, राइट। यहां पर आप थर्मल रिफाइनरी भी देखोगे, थर्मल पावर प्लांट भी देखोगे, लेदर का, काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं यहां पर। और अगर हम रेलवे की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये जो जंक्शन जो यहां पर बनता है बाराऊनी में, ये चारों मेगा सिटीज को कनेक्ट करता है। और चारों मेगा सिटीज आपको पता है क्योंकि आपने रोडवेज में पढ़ा है। जो पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज की 12-19 से कलकत्ता भी कनेक्ट होता है, चेन्नई भी कनेक्ट हो रहा है, मुंबई भी कनेक्ट हो रहा है और दिल्ली भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हब है। तो इसलिए आपको गुवाहाटी से बाराऊनी, है ना, 12 यानी 12, ऊनी यानी ऊन से ऊनी, बाराऊनी, फिर लखनऊ कैपिटल, फिर कानपुर। ये सिर्फ आपको याद रखना है। अब आप कहोगे कि सर ये 2 चीजें क्या है जो अलग से जा रही है, तो 12-19 से इसकी एक ब्रांच जाती है हल्दिया। ये आपको हल्दिया वैसे भी पता होना चाहिए इसकी लोकेशन कहां है, क्योंकि आपको मैप में भी आएगा जब आप इंपोर्टेंट पोर्ट्स करेंगे। तो हल्दिया जो है, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक चोंच बनाई हुई है ना, तो इस चोंच के बिल्कुल ऊपर यही आप देखोगे कलकत्ता भी है। तो हल्दिया की लोकेशन, तो 12-19 से राजबंद ये पाइपलाइन कनेक्ट कर रही है, राजबंद से मौरीग्राम कनेक्ट कर रही है, और मौरीग्राम से हल्दिया। तो आप 12-19 टू हल्दिया, एक ये और एक सिर्फ ये 2 नाम, ठीक है, ये आप भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप याद करना चाहें समझाने के लिए, क्योंकि हम ये हमारे टॉपिक में है, तो गुवाहाटी से एक तो जो 12-19 लखनऊ कानपुर जा रही है, गुवाहाटी से कहां जा रही है, ऊपर ये सिक्किम है, और इसके यहां पे नीचे दार्जिलिंग एक वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर है सिलीगुड़ी, ठीक है, सिलीगुड़ी इज इन वेस्ट बंगाल, एक ब्रांच यहां पे जा रही है, राइट। तो पहले वाले में आपको क्या लिखना है, गुवाहाटी, बाराऊनी, इलाहाबाद,
आसाम से कानपुर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कानपुर। तो बाराउनी से जो जंक्शन जा रही है अप टू हल्दिया, ठीक है। अगर आप याद लिखना चाहें गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी ऑल्सो, ठीक है। सेकंड जो है आपका, सेकंड और थर्ड दोनों ही गुजरात से। और आप कहोगे कि सर गैस जो है गुजरात में ऐसा क्यों मिल रहा है कि भाई गुजरात में है, तो यहां पर बहुत ज्यादा हब है जो हमारी गैसेस है, नेचुरल गैस है या और भी तरीके की गैसेस है, वो यहाँ पर हब है क्योंकि ये कुछ ऐसा एरिया है पानी और लैंड के, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली नेचुरली यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए आप देखोगे कि जो सेकंड है हमारा ये सलाया टू जालंधर, सलाया आपको पता दोनों के दोनों सेकंड और थर्ड जो है वो गुजरात से शुरू हो रहे हैं। एक सलाया से शुरू हो रहा है, तो सलाया कहां पर है देखो, आपको गुजरात का ये पता है, आई एम सॉरी, तो यहां पर सलाया है, राइट। तो सलाया से आपको क्या याद रखना है, जालंधर मेनली तो आपको यही याद रखना है, लेकिन बीच में जो इंपॉर्टेंट जगह आ रही है मथुरा, मथुरा आप सभी जानते हो, दिल्ली सोनीपत एंड देन जालंधर, ठीक है। तो दिल्ली आपको याद रखना है, मथुरा याद रखना है और सलाया, सलाया से जालंधर, और जालंधर यानी कि हमारे से यहां से लगभग 25 किलोमीटर दूरी है सिर्फ। तो सलाया से जालंधर, बीच में आपको क्या याद रखना है, मथुरा और दिल्ली तो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। तो सलाया टू जालंधर SJ, राइट। ऐसी आप जब थर्ड मैप देखोगे प्यारे बच्चों, थर्ड मैप में आपको क्या याद रखना है, फ्रॉम हजीरा, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। हजीरा जो है ये सूरत, जो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सूरत, राइट। डिस्ट्रिक्ट सूरत में ये एक जगह है हजीरा। जब आप इसको अपने GPS के थ्रू अगर आप इसको सर्च करने की कोशिश करेंगे तो छोटे छोटे आप आइलैंड्स बने हुए हैं यहाँ पर, कुछ इस तरीके से कनेक्ट है, रिवर या एस्चुरी जो भी वहां पे बन रही है। तो दिस इज हजीरा सूरत में। सलाया कहां था, यहां पर, ठीक है, नॉट हेयर। हालांकि मैप में नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए कि सलाया से हम मथुरा से दिल्ली और फिर जालंधर। अब जो हम कर रहे हैं थर्ड वन, दिस इज थर्ड फ्रॉम, इसको आप HVJ भी कर सकते हैं, ठीक है, J फॉर जागलान, है ना। और वहां पे क्या किया था आपने, जालंधर, वो भी S से शुरू हो रहा था और J तक, सलाया टू जालंधर। ये कहां से शुरू हो रहा है, हजीरा से शुरू हो रहा है, HVJ याद करने के लिए। हजीरा टू जगदीशपुर, विजयपुर, देन जगदीशपुर, यहां शाहजहानपुर है, और ये दिस इज शाहजहानाबाद और दिस इज बबराला। तो यानी कि आप देखोगे कि गुजरात से होते हुए और यहां से जो विजयपुर है, इधर से एक पाइपलाइन जा रही है कोटा की तरफ राजस्थान में। ये आपको याद करने की जरूरत है। आपको क्या याद रखना है, हजीरा टू विजयपुर टू डायरेक्ट बबराला लिख दो या जगदीशपुर ये लिख दो। तो क्योंकि हमें HVJ हमने किया है, तो हजीरा टू विजयपुर टू जगदीशपुर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे शाहजहानाबाद है और दिस इज बबराला। तो इस तरीके से कनेक्टेड है, राइट। तो पहले वाले में आपको क्या याद रखना है, फ्रॉम गुवाहाटी टू बाराउनी टू लखनऊ टू कानपुर, ठीक है। सेकंड में आपको क्या याद रखना है, सलाया टू मथुरा टू दिल्ली टू जालंधर। और इसमें आपको क्या याद रखना है, हजीरा से विजयपुर से आप डायरेक्ट, विजयपुर से एक जा रही है कोटा की तरफ, आपको नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, विजयपुर से फिर आप जगदीशपुर जो कि यूपी में है, ठीक है। एक यूपी से हम इधर से आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो असम वाला है एरिया, यहाँ पर भी चाहे वो पेट्रोलियम हो या गैसेस हो, ये यहाँ पर मिलती हैं नेचुरली, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ से पाइपलाइन से पेट्रोलियम या उन चीजों को करते हैं। तो ये 3 आपको पॉइंट्स लिखने हैं। आपको पहला याद रखना है, इधर से दोनों के दोनों, एक यहां से निकलेगा और तीसरा जो है वो भी गुजरात से निकलेगा, दैट इज सूरत हजीरा, राइट। तो आई होप कि ये मैप भी आपको आपके ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। फर्स्ट, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश विया गुवाहाटी, बाराउनी एंड इलाहाबाद, ठीक है। कानपुर तक है तो इसलिए इलाहाबाद के बाद उन्होंने कानपुर हम खुद कनेक्ट करेंगे। इट हैज ब्रांचेस फ्रॉम बाराउनी टू हल्दिया, है ना, वही चीज, विया राजबंद और राजबंद टू मौरीग्राम और मौरीग्राम टू हल्दिया, ठीक है, वो पूरा कनेक्ट करेगा। इसी तरीके से गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, राइट।
फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकंड पॉइंट क्या है, फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब विया विरमगाम। विरमगाम एक बिल्कुल यहीं पे ही आप देखेंगे, गुजरात में ही है विरमगाम, तो वो आपको ना भी याद करें तो कोई जरूरी नहीं है। मथुरा दिल्ली एंड सोनीपत, राइट, और फिर आगे जालंधर तक क्योंकि है। थर्ड क्या है, सोनीपत। इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयाली। मैं आपको दिखाई देता हूं, दिस इज अगेन इन गुजरात, है ना, ये आप देखेंगे, देखो विरमगाम, ठीक है, और दिस इज, ये फिर दोबारा पाइपलाइन कहां पे आ रही, कोयाली, ठीक है, तो इधर से होते हैं, मथुरा से यहां पे चक्षु जा रहा है, चक्षु कहां पर है, राजस्थान में। चक्षु एंड अदर प्लेसेस, चक्षु इज इन राजस्थान। थर्ड, गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा, हजीरा कहां पर है, सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश विया विजयपुर, विजयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। इट हैज ब्रांचेस टू कोटा, वहां से वो कोटा में जाती है राजस्थान की, और शाहजहानपुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों, दैट इज वाटरवेज, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको पहले से भी आता है और बहुत ही इजी है, इसमें काफी क्वेश्चंस बनते भी हैं। दिस इज फॉर योर क्लिक, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।